एक प्रश्न व्हाट्सएप पर आया है। पूछा है, श्री जी सुबह कर दर्शन करते समय 3 देवी देवताओं के नाम लेते हैं, उनका हाथों से क्या कनेक्शन है और सुबह कर दर्शन करने का क्या महत्व है? इसके 2-3 कारण हैं, एक वैज्ञानिक, एक आध्यात्मिक और एक शास्त्रीय। मैं एक एक करके आपको तीनों कारण बताती हूँ। शास्त्रीय कारण ये है कि जो 3 मुद्राएं हैं, जिसमें श्री मुद्रा, कमल मुद्रा इस प्रकार होती है। ये कमल मुद्रा है। कमल मुद्रा में इस प्रकार अपने दोनों हाथों से कमल जैसा बनता है। तो ये जो कन्नी उंगली का ये जो भाग है, ये दोनों को जोड़ता है। इसे बुध तत्व कहते हैं। और जब ये बुध तत्व इस प्रकार जुड़ता है कमल मुद्रा में, तो ये शास्त्रोक्त श्री की मुद्रा होती है। इसलिए इसे कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी। दूसरा है कर मध्य सरस्वती। ये जो हमारी मध्य की रेखा है, ये हमारे मस्तिष्क की रेखा होती है। जब हम किसी का हाथ देखते हैं और हम उसके विद्या का स्तर देखते हैं कि उसकी विद्या का स्तर कहाँ होगा और उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, तो ये बृहस्पति अर्थात प्रथम उंगली से इस प्रकार पीछे तक जाने वाली इसी रेखा के छिन्न भिन्न अवस्था को और इस रेखा के गति को हम देखते हैं। और इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की विद्या इस समय कैसी चल रही है, इस समय इसका मस्तिष्क कैसे चल रहा है। माने इस रेखा में इसकी उम्र अगर यहाँ पर है, तो अभी तुरंत में इसका जो मस्तिष्क है या दिमाग है, वो कैसे काम कर रहा है। तो कर मध्य सरस्वती, ये इसकी रेखा और इसकी दोनों मिलते हैं, तो ये मध्य में मस्तिष्क को अर्थात देवी सरस्वती को यहाँ पर इंगित करते हैं। कर मध्य सरस्वती। कर मूले तु गोविंदा। ये जो पर्वत है, इसको हमारे पूरे हाथ का नैऋत्य कहते हैं। ये हस्तरेखा विज्ञान में पिता का स्थान होता है। इसीलिए जब किसी को देखते हैं कि इसको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको बाप दादा का धन मिला है या मिलेगा, तो इसी स्थान को देखते हैं। और ये स्थान शास्त्रोक्त, चूँकि ये मालिक का स्थान होता है, इसलिए धागा बांधते समय भी इस स्थान का ही उपयोग किया जाता है। तो कर मूले तु गोविंदा, माने यहाँ पर कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे माँ बाप हैं, तो वो हमारे मूल में विराजमान हो, ऐसा इस पर ध्यान करते। तो ये शास्त्रोक्त है। अब इसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताती हूँ। वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम निद्रा में होते हैं, विश्राम में होते हैं और जागते हैं, तो अपने हाथों को से घिसते हैं और घिसते अपने आँखों पर लगा लेते हैं। तो जब हम अपनी आँखों पर अपने हाथों को घिस कर लगाते हैं, तो यहाँ 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 हमारी आँखों का ये वाला हिस्सा, नासिका का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन हाथों को ऐसे करके स्पर्श करता है। तो जो हमारे यहाँ की जो नसें हैं, वो जो हमारे दिमाग से कनेक्ट हैं, वो जब इन 3 हिस्सों को छूती हैं, तो हमें जागृत करती हैं, हमें माने उठाती हैं। तो जब हम जैसे कई बार होता है कि अध्ययन कर रहे हैं और उस समय अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो जाए कि हमें आलस्य आ रहा है, नींद आ रहा है, तो अपने हाथों को ऐसे घिस लेते हैं और ऐसे लगा लेते हैं, तो उस समय एकदम जाग जाते हैं, एकदम लाइन टेन सी जग जाती है, हाँ कि आप ठीक हो गया, फ्रेश हो गए, फिर से उठ गए। तो ये वैज्ञानिक आधार है। इस प्रकार शास्त्रोक्त रीति से और वैज्ञानिक रीति से ये तीनों देवताओं का ख्याल किया जाता है ना। और क्या था?
कल के आपके प्रश्नों में एक प्रश्न था, माँ, पुराने सत्संग में आपने हमें बताया था ज्योति में अलग अलग आकृतियों के बने तो उसका यह अर्थ होता है। माँ, हम वह भूल गए हैं, कृपया करके वह सारे आकृतियों का क्या अर्थ होता है फिर से। हाँ ठीक है, कुछ अभी जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जब दिया हम जलाते हैं तो कई बार दिया नॉर्मली जलता है और पूरा हो जाता है, लेकिन कई बार जब दिया जलता है तो जलने के बाद और या फिर जलते के मध्य में ही उसमें एक फूल जैसा दिखाई देता है। तो वो फूल जो है वो आकृति लेता है, त्रिशूल जैसी आकृति लेता है, 3 पंखुड़ी की आकृति लेता है, कई बार बांसुरी जैसी आकृति रहता है, कई बार मोर पंखी जैसी आकृति लेता है। ऐसे कई आकृतियाँ वो फूल लेता है। 3 पंखुड़ी का फूल होता है, 4 पंखुड़ी का फूल होता है। तो जैसे जब वो त्रिशूल जैसी आकृति लेता है, महादेव की प्रसन्नता को दर्शाता है। बांसुरी जैसी आकृति लेता है, आने वाले समय में शुभ संदेश को दर्शाता है। 3 पंखुड़ी लेता है, माने प्रेम का विस्तार होगा ऐसा बताता है। 4 पंखुड़ियाँ लेता है तो कोई ग्रह नक्षत्र जो अब तक आपके लिए विपरीत चल रहा था वो अनुकूल बन जाएगा, ऐसा उसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार मोरपंख की आकृति लेता है, किसी शत्रु का जो आपके जीवन में पहरा हो रहा था वो अंत हुआ है। ऐसे करके वो जो भी आकृति लेता है उसका अपना एक मतलब होता है। ठीक है।